हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरी गुड मॉर्निंग संडे है तो मेरी गुड मॉर्निंग तो बहुत लेट हुई है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि बहू होने के कितने फ़ायदे होते हैं। देखो, मेरी बहू ने आज पूरी किचन का काम कर लिया है और मैं अभी उठी हूँ। मेरे को मस्ती आ रही है गर्मियों में, और देखो मेरी बहू ने कितना सारा काम कर लिया है। ये देखो, मैं अभी उठी हूँ और देखो यहाँ स्वीट कॉर्न उबल गए, सब्जी की तैयारी हो गई है, और देखिए सारे लहसुन छिल चुके हैं। ये देखो, ये शिमला मिर्च कट चुकी है, सारी चॉपिंग हो चुकी है उसकी। और ये देखिए पास्ता उबल चुका है ना। और देखो आज ये सुबह पता नहीं किचन में कब से लग रही है। आज इसने पूरा मुझे क्या बताऊं, फील करा दिया कि सास को आराम करे और बहू काम करे। और मुझे भी पता है गर्म पानी करके दे दिया। देखो मैं अभी उठ के आई हूँ और मुझे अभी अभी इसने गर्म पानी दिया है कि आप गर्म पानी पीजिए, सच में। और क्या बनना है दीपा हमारे यहाँ आज? आज हमारे यहाँ बन रहा है मटर पनीर और नाश्ते में बन रहा है पास्ता, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी निकलना है और मार्केट जाना है। आज हम जा रहे हैं सदर की, नहीं सॉरी दिल्ली की। हाँ, दिल्ली की मार्केट जा रहे हैं ना। हेलो, है ना बहुत क्यूट सी। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट। तो ये सुबह उठ के लग गई कि मम्मी जी को मार्केट जाना है, तो मैं फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। सच में मैं अभी उठी हूँ, चाय देखो गर्म पानी पी रही हूँ। तो आज हम आपको ले जाएंगे सदर की मार्केट, ठीक है। और फिर आपको सदर की बोल देती हूँ, बार बार आगरे की आदत पड़ी हुई है। नहीं, हम जाएंगे फरीदाबाद से पहले मेट्रो से दिल्ली, और दिल्ली की लाजपत नगर की मार्केट से मिलवाए, मतलब वहाँ से शॉपिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है कैसी है, ठीक है। चलिए। तो हम निकल गए करीब 2 बजे अपनी मार्केट के लिए, लाजपत नगर के लिए। और ये हम लोग जा रहे थे बल्लभगढ़ से मेट्रो के द्वारा। तो यहाँ से जो मेट्रो है उसका 10 मिनट का करीब रास्ता है। तो इसके लिए हमने अपने बेटे को तैयार किया और उससे बोला कि हमें गाड़ी से छोड़ आए। तो यहाँ पर देखिए मयंक जो है वो मुझे गाड़ी से छोड़ने जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन तक, फिर वापस आ जाएंगे। और वहाँ से हमको फिर लाजपत नगर के लिए डायरेक्ट जो है मेट्रो मिलती है और वो सीधे हमें लाजपत नगर उतारती है। तो उसका जो तकरीबन रास्ता है वो 55 मिनट का है। तो इसलिए हमने इनको बोला था, क्योंकि यहाँ से ना जहाँ पर हम रहते हैं सेक्टर 57 में, वहाँ से ना ऑटो मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मृदुला बैंक हमको छोड़ने जा रहे थे। और देखिए ये आ गया वहाँ का बल्लभगढ़ का मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर जो है मतलब अगर आप ऑटो से आएंगे तो उतरने के बाद में आपका जो लेफ़्ट हैंड में आपको सामने दिखाई देगा, वहाँ से आपको सीधे चलना है और सामने की तरफ आपको स्टेयर्स दिखाई देंगी। तो बस वहीं से आपका जो है वो मेट्रो स्टेशन स्टार्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पब्लिक आ भी रही है और जा भी रही है। तो बस ये स्टेयर्स पड़ेंगी तो समझ लीजिए ये आपका यहाँ से बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से आपकी जो है एस्केलेटर चलती है, बस उसी पे चढ़ के हम लोग पहुँच गए थे टिकट काउंटर पर। टिकट काउंटर पे भी काफ़ी लंबी भीड़ थी, मतलब काफ़ी लंबी लाइन थी और काफ़ी भीड़ भी थी। और देखिए ये हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों अकेले ही मार्केट गए थे। अच्छा एक बात और, अगर आपको दिल्ली में कहीं पर भी जाना है तो आप अपने समय से 1 घंटा पहले निकलें, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है टिकट वगैरह ख़रीदने में। उसके बाद चेकिंग होती है, फिर आपको ट्रेन आने में टाइम लग जाता है। तो इन साफ़ी में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर हम दोनों बहुत हंस रहे थे, क्योंकि एक जगह पे तो एस्केलेटर थी लेकिन एक जगह पर नहीं थी। तो हम कह रहे थे देखो ये बल्लभगढ़ का इलाका है जहाँ पर एक चल रही है और एक नहीं चल रही है। और फिर हम आ गए थे देखिए टिकट काउंटर पर। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना रश है, क्योंकि संडे था और काफ़ी लंबी देखिए लेडीज़ की लाइन थी, लेकिन जेंट्स की लाइन तो बहुत ही लंबी थी। लेकिन टिकट तो लेनी थी। फिर हम लोग खड़े हो गए टिकट लेने के लिए। उसके बाद टिकट लेने के बाद आ गए हम लोग देखिए मेट्रो स्टेशन पर और वेट करने लगे ट्रेन का,
कि स्टेशन पर ही लिखा होता है कि केवल महिलाओं के लिए, तो हम लोग वहीं जाकर खड़े हो गए, क्योंकि जो मेट्रो का जो केवल महिलाओं वाला डिब्बा है वो बिल्कुल उसी के जो लिखा हुआ है उसी के बिल्कुल सामने रुकता है। तो बस वहाँ पर जाके हम लोग खड़े हो गए और देखिए ये हमारी मेट्रो आ जाएगी तो हम उसमें बैठ जाएंगे। और यहाँ पर मैं कर रही थी मस्ती, मतलब गर्मी इतनी थी तो आपको दिखा रही थी कि देखिए कितना पसीना आ रहा है, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर। और इस ट्रेन आने में तो मेट्रो आने में टाइम था और हम लोग वेटिंग कर रहे थे और इधर उधर पढ़ रहे थे कि हमें कैसे कैसे करके जाना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से जाइएगा। और देखिए अभी तो जो डिब्बा था, कंपार्टमेंट था, वो खाली था, तो हम लोग आराम से बैठ गए थे, क्योंकि यहीं से ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है बल्लभगढ़ से और फिर फरीदाबाद, बदरपुर रोड और ये सब कुछ होते हुए सीधे जाती है लाजपत नगर। तो हमको कहीं ट्रेन भी चेंज नहीं करनी थी। और देखिए ये हम पहुंच गए लाजपत नगर स्टेशन और इसको पहुंचने में 55 मिनट्स लगते हैं। और ये देखिए ये लाजपत नगर हम लोग पहुंच गए और आपको यहाँ पर सब जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके अनुसार आप चलते जाइए। और गेट नंबर 5 से हम निकलेंगे बाहर तो सीधे सामने बिल्कुल जो है लाजपत नगर की मार्केट है। तो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि 2 एस्केलेटर आपको पहले नीचे उतरने हैं, फिर गेट नंबर 5 के लिए आपको एस्केलेटर जो है वो ऊपर की ओर चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 3 एस्केलेटर होते हैं, जिसमें हमें 2 में नीचे उतरना है, फिर 1 में हमें ऊपर चढ़ना है। और देखिए हम लोग आ गए थे अब लाजपत नगर की मार्केट में और यहाँ काफ़ी 2 बजे का टाइम था तो धूप थी। और यहाँ पर हम पूछ भी रहे थे, एक गर्ल खड़ी थी कि उसके लिए कि गेट नंबर 5 किधर है, तो उसने थोड़ा हमें हिंट दे दिया, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बता पाई थी कि मार्केट किधर की तरफ है। बस हमने गेट नंबर 5 पूछा था तो उन्होंने बता दिया। और देखिए यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन था ना लाजपत नगर का, उसके बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है निकास वगैरह सब कुछ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए लिखा है गेट नंबर 5 और ये जो बहुत ही सुंदर था ये। अब देखिए मैंने बताया था ना 2 नीचे उतरने हैं और 1 ऊपर चढ़ना है, तो ये वाली एस्केलेटर से हम फिर चढ़े ऊपर की ओर। ये देखिए तो गाइज़ अब हम आ गए थे मेन मतलब मार्केट में, मार्केट क्या कहना चाहिए, लाजपत नगर की रोड पे आ गए थे। तो ये जो शॉप है ये रोड पर ही है और ये मेट्रो से निकल के आपको सामने की तरफ लेफ़्ट हैंड पे दिखाई देगी। और इस दुकान पर जो था वो ड्रेस मटेरियल था, जिसमें आप अपने सूट के लिए, लहंगे के लिए या साड़ी के लिए भी यहाँ से ड्रेस मटेरियल ले सकते हैं और उसको अपनी साइज़ के अनुसार स्टिचिंग करवा सकते हैं।
तो यहाँ पर जो कपड़ा था यानी कि जो ड्रेस मटेरियल था वो काफ़ी मुझे कॉस्टली लगा, मतलब 500 से तो स्टार्ट था, इससे नीचे तो कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया। उसके बाद में देखिए जब हम चले फुटपाथ पे ही अभी ये शॉपें लगी हुई हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे टॉप्स मिल जाएंगे गर्ल्स टाइप में। तो ये सारे जो टॉप्स थे वो सेल में थे, 200 का हर टॉप था यहाँ पर, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये जो शॉपें हैं ना ये फुटपाथ पे ही लगी हुई हैं, अभी मेन लाजपत नगर का मार्केट शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ट्राउज़र वगैरह, टी शर्ट वगैरह और जो है सूट्स वगैरह, कुर्ती वगैरह मिल जाएंगी। और देखिए ये सारे जो थे ये तो टॉप थे जो हमने देखे थे, और देखिए ये भी आपके जो है टी शर्ट वगैरह हैं, ये भी सेल में थी, ये करीब 200 रुपए की थी, कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद में देखिए ये सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो जो मेन मार्केट शुरू होती है लाजपत नगर की वो शुरू होती है डोलमा आंटी के मोमोज़ की शॉप से। बस आपको डोलमा आंटी के मोमोज़ की शॉप मिल जाए, उसी के बगल में आपको उसका गेट दिख जाएगा लाजपत नगर का। और देखिए ये डोलमा आंटी के मोमोज़ मिल रहे थे, वहीं पर साइड में बहुत सारे झुमके, टॉप्स वगैरह, मतलब कान की ईयरिंग्स बहुत सारी मिल रही थी, जिसके हमने रेट भी पूछे तो उन्होंने 3 रो में लगा रखे थे। जो नीचे की तरफ है वो 50 के हैं और सबसे ऊपर जो है वो 150 के हैं और जो बीच की रो के हैं वो 100 रुपीज़ के हैं। तो यहाँ पर से बहुत सारी लड़कियाँ अपने लिए ये ईयरिंग्स खरीद रही थी और बहुत ही प्यारे प्यारे ईयरिंग्स थे, लेकिन हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, हमें तो अभी पहले डोलमा आंटी के मोमोज़ खाने थे। और गाइस ये मोमोज़ बहुत फेमस हैं, यहाँ इतना रश रहता है, लोग घरों के लिए भी पैक करा के लेके जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारी बहू रानी ले रही हैं मोमोज़। तो हमने 2 टाइप के मोमोज़ लिए थे, एक तो पनीर के और एक लिए थे वेजीज़ के। तो सच में गाइस जब हमने खाए ना तो ये मोमोज़ बहुत ही टेस्टी थे, तो हमने सोचा कि चलो अभी तो हम खा लेते हैं और जब बैक करेंगे ना मार्केट से वापस जाएंगे तो बच्चों के लिए भी पैक करा ले जाएंगे। मतलब इतने टेस्टी थे कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने आज तक ऐसे मोमोज़ नहीं खाए हैं, सच में बहुत अच्छे थे। तो हमने 2 टाइप के लिए थे यहाँ पर, और ये करीब हमको पड़ी थी हाफ हाफ करके 2 प्लेट 110 की, और बहुत टेस्टी थे। तो यहाँ पर अगर आप आए लाजपत नगर मार्केट तो डोलमा आंटी के मोमोज़ ज़रूर खाइएगा, तभी भाई इस जो मार्केट का मज़ा है वो डबल हो जाता है। डोलमा आंटी के बिल्कुल सामने ही आपको एक मिल जाएंगे जो कीरिंग दे रहे हैं। और ये देखिए आ गया हमारा लाजपत नगर का मेन गेट, और देखिए ये है डोलमा आंटी मोमोज़ की शॉप। मतलब मैं फिर से बोलूँगी कि आप ज़रूर इसके मोमोज़ खाइएगा। और ये हो गई आपकी मेन मार्केट शुरू। तो जो मेन मार्केट शुरू होती है उसके लेफ्ट में ही आपको एक भैया मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 600 की कुर्ती और जो पेंट मिल जाती है बहुत अच्छी, लेकिन ये सब जो था वो डबल एक्सल ही था तक मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 600 रुपये में कुर्ती और पैंट बहुत अच्छी मिल रही थी। फिर उसी के आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो हमको एक शॉप मिली जिस पर बैग्स मिल रहे थे, और ईयर रिंग्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे खड़े हुए, और उनका चार्जेस वही है 150, 100 और 50 रुपीज़। लेकिन मैं आपको आगे जाके और एक शॉप की दुकान दिखाऊंगी जहाँ पर सारी ईयर रिंग्स आपको 50 रुपीज़ की मिल रही थी, इसलिए आप मेन गेट में घुसते ही ईयर रिंग्स ना खरीदें। आगे मैं आपको एक और शॉप दिखाऊंगी जहाँ पर आपको सस्ती ईयर रिंग्स मिलेंगी। और देखिए इधर साइड से ये है जहाँ पर आपको किचन के लिए ट्रे, प्लेट वगैरह ये सब भी मिल जाएंगे। और ये देखिए ये मिल रहे थे गले के लिए भी, इसमें थे वैसे ईयर रिंग्स अलग थे, लेकिन ये गले वगैरह के लिए भी सेट थे जो आप ले सकते हैं। जो फंकी ज्वेलरी पहनते हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये इधर मिल रहे थे किचन के कुकवेयर। और फिर से देखिए एक कुर्तियाँ टंगी हुई थी, बहुत सारी कुर्तियाँ तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, और वही रेंज में अगर सिंगल लेंगे तो आप 300 की, और डबल पीस में लेंगे तो आपको 600 की मिल जाएगी, और साइज़ मिल जाएगा आपको डबल एक्सल तक। तो देखिए यहाँ पर भी ये भैया कुर्ती बेच रहे थे, ये नायरा कट कुर्ती है, ये भी आपकी सिंगल थी तो इसलिए ये 300 की थी। और फिर देखिए आगे की तरफ ये आपको पोटली बैग और ये वाले बैग सब मिल जाएंगे। जो पोटली बैग थे पता है गाइस यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज़ के थे, और जो हैंड बैग थे वो थे आपके 150 के। तो मुझे पोटली बैग बहुत अच्छे लगे। और देखिए ये सब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन मैंने मतलब अपनी बहू को बोला था, दीपा को बोला, लेकिन उसने पसंद किया, लेकिन वो यूज़ नहीं करती है, वो ज़्यादा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती है, तो फिर हमने नहीं लिए। लेकिन वास्तव में यहाँ पे 100 रुपीज़ में पोटली बैग अच्छे थे, जबकि आगरा जैसे कि जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ तो ये मिलते हैं आपको 200 या 250 के, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे।
फिर आगे देखिए हमको गोलगप्पों की ठेल, और हमारी दीपा को तो बहुत पसंद है गोलगप्पे। वैसे मुझे भी पसंद है, पर जितना उसे है वास्तव में हम उतने मुझे नहीं है। तो बस फिर चल दिए सास बहू दोनों जने गोलगप्पे खाने। और यहाँ पर 40 रुपए के 6 गोलगप्पे मिले थे, पर हम दोनों ने खूब इंजॉय किए और खाए। तो गोलगप्पे खाने के बाद हम जब लेफ़्ट हैंड पे मुड़े तो वहाँ पर एक भैया की जो है मतलब ठेल ठेल तो नहीं कह सकते, हाँ एक शॉप लगाई हुई है, और परमानेंट शॉप नहीं है, बस ऐसे ही जो लगा के बैठ जाते हैं वो है। यहाँ पर 3 प्रकार के सूट थे, एक थे 750 के, 850 के, 1000 के, और सॉरी 4 प्रकार के, और एक थे 1500 के। मतलब अच्छे सूट थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी और पैसे जो है वो फिक्स कर रखे थे, तो कोई बार्गेनिंग नहीं थी। और देखिए ये वाला जो सूट ये दिखा रहे हैं ये है 750 का, और ये कलमकारी सूट था। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे सूट मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया था, बस देखे थे सूट। और उसके बाद में फिर हम जब आगे बढ़े ना, तो लेफ़्ट हैंड को छोड़ के राइट हैंड पे देखिए यहाँ पर मुझे बहुत सूट पसंद आए। और यहाँ से मैंने फिर एक सूट लिया था, वो था 750 का, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी 2-3 प्रकार के सूट थे, 750, 1000 और 1600। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े उसी गली में लेफ़्ट हैंड की, तो यहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छे सूट लगे। और देखिए यहाँ से भी मैंने फिर एक सूट परचेज़ किया 1000 का, जो भैया बता रहे थे करीब 1200 का, मतलब तो मैंने बार्गेनिंग करके यहाँ पर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर ले रहे थे, तो मैंने उसको 1000 का ले लिया। उसके बाद इसी के बगल में गाइज़ यहाँ पर एक छोटी सी गली है, इतनी पतली कि बस एक ही जना उसमें घुस सकता है, मतलब सिंगल सिंगल करके घुस सकते हैं। वहाँ पर तो सूट इतने अच्छे थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और यहाँ पर हम लोग शादी पार्टी के भी सूट ले सकते हैं। जो मैं ये सूट देख रही हूँ ना, ये सूट नहीं है, इसमें नीचे पूरी आपके बनारसी स्कर्ट है, और फिर उसके ऊपर चुन्नी बनारसी है, और ऊपर कुर्ता है, जिसको आप अपनी साइज़ के अनुसार उसको सिलवा सकते हैं, मतलब स्टिचिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे सूट थे कि जब आपको शादी पार्टी में जाना हो तो वास्तव में हम लोग यहीं से ही, हम लोगों ने तो डिसाइड भी कर लिया था कि अब आगे से यहीं से शॉपिंग करेंगे। और इस गली को क्रॉस करके जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर देखिए और भी आपको बहुत सारी शॉपें दिख जाएंगी। और देखिए सभी शॉप बहुत अच्छी हैं, और मैं तो कहती हूँ लाजपत नगर जैसा मार्केट तो मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पर आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ी चीज़ मिल जाएगी, सिर्फ गारमेंट्स में। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गारमेंट्स की शॉप ज़्यादा हैं, और गर्ल्स की ही ज़्यादा हैं, बॉयज़ की तो है ही नहीं। और फिर देखिए जो मैं बता रही थी ना आपको कि अगर आपको ईयररिंग्स वगैरह लेने हैं तो 50 रुपीज़ के मैं आपको शॉप दिखाऊंगी। तो जब हम उस गली को क्रॉस करके बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत 3 मतलब काउंटर हैं इनके, और इतने सारे ईयररिंग्स हैं, और कोई भी ईयररिंग आप चूज़ कर सकते हैं 50 रुपीज़ में। तो यहाँ से हमने 3-4 ईयररिंग्स भी खरीदे थे, और बहुत प्यारे प्यारे हैं। और देखिए इधर ही बिल्कुल उसी ईयररिंग के सामने ही राइट हैंड पे ये शॉप है, जहाँ पर आपको ये देखिए जो ऊपर है वो कुर्ते का कपड़ा है, मतलब ऊपर कुर्ते का कपड़ा, फिर सलवार का कपड़ा, फिर चुन्नी, तीनों चीज़ें आपको मिक्स करके मिल जाएंगी, और आप अपने अकॉर्डिंगली इनको सिलवा सकते हैं। फिर उससे थोड़ा हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो डाइनिंग टेबल होती है ना, उसके जो ऊपर रखने वाले कवर होते हैं वो मिल जाएंगे। और उसी के आगे और चले तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी प्लस साइज़ में टॉप्स। तो मैंने वहाँ से एक टॉप भी लिया था। और देखिए जैसे ही हम निकल रहे थे बाहर की तरफ, तो देखिए ये हमको एक वॉशिंग मशीन वाला मिल गया, मतलब वॉशिंग मशीन के कवर वाला, और वो पीछे ही पड़ गया। तो उसने भी बहुत कम पैसों में मुझे 150 में पूरा एक वॉशिंग मशीन का कवर दे दिया। और अब हम लोग बाहर निकल रहे थे, क्योंकि हमको बज गए थे 6, मतलब हम अगर 6 बजे यहाँ से निकलते हैं तो तकरीबन 8 बजे घर पहुँचेंगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ से हम निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट तो इतना बड़ा है कि ना, कि आप एक बार में तो इसको देख ही नहीं सकते हो। मतलब हमने अभी मार्केट का सिर्फ 25% देखा था, 75% तो हमने लेफ़्ट कर दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत थी गाइस। और गर्मी के कारण हम लोग बस भाग रहे थे वहाँ से, और मौसम भी थोड़ा सही नहीं था। और यहाँ से फिर मैंने ये बैग ले लिया था, मतलब उसका कवर ले लिया था वॉशिंग मशीन का। और चलते चलते मैं इसको लेकर फिर हम आगे बढ़िए। देखिए इधर भी आपको जब हम बाहर निकल लेते, दूसरे गेट से हम बाहर निकल लेते, तो वहाँ पर भी देखिए 1 पीस थी ये सारे, और ये 250 में और 200 में आपको काफ़ी सारे ये 1 पीस मिल जाएंगे, जो गर्ल्स वगैरह के लिए होते हैं। और फिर हम लोग और आगे बढ़े
तो देखिए सारा मार्केट, वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फुटपाथ पे ही सामान मिलता है, बड़ी बड़ी शॉप भी है, मतलब बड़े बड़े शोरूम भी है, वहाँ से भी आप सामान ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों को टाइम ही नहीं था कि हम उसमें घुसकर कुछ देख पाते। देखिए इस प्रकार के यहाँ पर शोरूम भी हैं जिसमें आप अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है दुकान के बाहर एक जोकर भैया खड़े हुए थे, वो भी हमको हेलो बोलने लगे। और देखिए इधर मैं दोनों तरफ से आपको शॉप दिखा रही हूँ। और थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे आगरा की चाट गली थी जहाँ पर आप चाट वगैरह का एंजॉय कर सकते हो। और इधर ये जो है नमकीन और जो कुकीज़ वगैरह होते हैं ना, उन सब के डब्बे मिल रहे थे, जो 300 में टू मिल रहे थे, यानी कि एक की कीमत जो थी वो 150 रुपये थी। तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, नमकीन वगैरह थी, कुकीज़ थी, बिस्किट्स थे, केक थे यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद देखिए जब हम बाहर आए तो हमको अब बैक में मतलब दिखाई दी कि ये एक मतलब बस खड़ी है फूड की। तो पहले तो सच में बताऊं गाइज, इसको देख के तो मैं शॉक्ड हो गई। पहले तो मुझे लगा कि ये बस है और ये यहाँ पे आके रुक गई है और जैसे कि खाना खिलाएगी लोगों को, मतलब खाना खिलाने का मतलब यहाँ पे काम होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था फूड बस। लेकिन बाद में मतलब मैंने पूरी वीडियो बना ली, तब मुझे एहसास हुआ कि ये बस नहीं है, बल्कि बस की शेप में एक ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और ये देखिए मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, ये सीमेंट के पिलर पे खड़ा हुआ है और इसको जो शेप दिया गया है वो एक बस का दिया गया है और इस पर लिख दिया गया है फूड बस इंडिया। और यहाँ पे जो दूसरी मंजिल है वहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है और उसमें ये लोग मतलब खिलाते हैं। लेकिन हम लोग तो पहले ही लाजपत नगर में इतना कुछ खा आए थे, तो इसलिए फिर हम इसके अंदर नहीं गए। लेकिन अगर नहीं खा के आते तो आपको यहाँ का भी वीडियो बना के दिखाते। लेकिन देखिए गाइस कितनी बड़ी ये बस टाइप की बनाई हुई है और ये जो है सीमेंट के देखो पिलर्स पे खड़ी हुई है। और पहले तो मैं इसको सोच रही थी कि बस है, क्योंकि मैंने कई जगह पर देखा है ना कि अपना एक आती है और वो बैन वगैरह, और उसमें वो लोग सामान लेके आते हैं खाने का और खिलाते हैं बाहर खड़े होके। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सीमेंट के ऊपर बनी हुई एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप लोग अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। तो देखिए ये बिल्कुल जो लाजपत नगर का मेट्रो स्टेशन है ना, उसके बिल्कुल बगल में है। और फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। तो गाइज़ मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को मतलब मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और आगे ऐसे ब्लॉग आपके लिए बनाती रहूं। और देखिए ये हमारी आ गई थी मेट्रो, फिर हम इसमें बैठ गए और चले गए अपने घर। तो ये हम बैक हुए थे 8 बजे। तो फिर से कह रही हूँ गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को लाजपत नगर का मार्केट कैसा लगा और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और हाँ गाइज़ ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारी सास बहू की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी। और हमारी तो आ गई थी ट्रेन। और आज हम लोगों ने पहला ब्लॉग है जो मैंने अपनी बहू के साथ बनाया है। तो हम लोग तो फिर निकल लिए फरीदाबाद के लिए। सो गाइज़ बाय बाय, कीप हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड और खुश रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।